राघव चड्ढा नाम तो आप लोग आजकल सुन ही रहे होंगे। नाम इसलिए आजकल ये चर्चाओं में है क्योंकि वो उसी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं जिस पार्टी ने उन्हें विधायक से सांसद और सांसद से पंजाब का प्रभारी तक नियुक्त किया। आज उसी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम में एक बात अक्सर कही जाती है, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती है, लेकिन एक चीज जरूर स्थायी होती है, वो है मौका। क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जिस मंच से कोई नेता अपनी पहचान बनाता है, वही मंच एक दिन सवालों के घेरे में आ जाता है, या कहे उसी पार्टी को लेके वो नेता सवाल करने लगता है। जी हाँ, और इन दिनों कुछ ऐसा ही सवाल उठ रहे हैं राघव चड्ढा को लेके। नमस्कार, मैं आशुतोष और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है न्यूज आई। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राघव चड्ढा भावुक अंदाज में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई गुनाह है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? और साथ में वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। लेकिन सवाल यहां यह है कि अगर सब कुछ इतना ही साफ है तो फिर इस सियासत में इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा हो गया? पार्टी से टकराव क्यों हो गई? दरअसल खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर राघव चड्ढा को सदन में बोलने की समय कम देने की बात कही। साथ ही उन्होंने पार्टी के डिप्टी लीडर पद से भी हटाने दिया जाने का बात वहां कहा गया और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दे दी गई। यानी जिस नेता को कभी पार्टी का सबसे तेज तरार चेहरा माना जाता था, वह नेता आज पार्टी के अंदर सवालों के घेरे में है। और आखिर क्यों घेरे में है, आइए इस पे नजर डालते हैं। ये वही नेता है जिनको राजेंद्र नगर दिल्ली से विधायक, पंजाब से सांसद और पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रभारी बनाया गया। और ये वही नेता है जो पार्टी में ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब मुद्दा क्या है, आखिर मसला कहां फंसा है, मैं आपको बताता हूं। बीते दिनों जब आम आदमी पार्टी पर चारों तरफ से पहाड़ टूट पड़ा था, उनके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी थी, उस वक्त ये महाशय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उस वक्त बताया जाता है कि ये लंदन में अपना इलाज कर रहे थे। लेकिन इस महाशय ने एक भी ट्वीट पार्टी को लेकर नहीं किया, या कहें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जब हिरासत में लिया गया तो उनपे इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं करा। जब वो बेल पे आए उसके बाद पार्टी ने जश्न मनाना शुरू किया, उसमें भी इनकी सहभागिता नहीं दिखी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के ऊपर से या उनके नेताओं के ऊपर से जो केस खारिज हो गया, उसको लेके दिल्ली में जश्न की तरह माहौल था। आम आदमी पार्टी ऑफिस में अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे, उस वक्त भी ये महाशय मौजूद नहीं थे। हालांकि आजकल ये शायरी कहते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 4 महीनों से जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, ये भी एक सवाल के घेरे में है। आप 3 साल से 4 साल से सांसद हैं, आपको क्या ये जनहित के मुद्दे पहले नहीं दिखी? सिलेंडर को लेकर जिस तरह से देश में और पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ, इस पे इन्होंने सरकार से एक सवाल भी नहीं पूछा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगर थोड़ा और पीछे जाए तो यह राघव चड्ढा कुछ साल पहले तक अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है कि ईमानदारी और सेवा भी राजनीति की केंद्र हो सकती है। लेकिन अब वहां राघव चड्ढा खुद को खामोश किए जाने की बात कर रहे हैं। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या सच में उन्हें रोका जा रहा है या फिर यह सियासत की कोई बड़ी चाल है? या कहें जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता उनके बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। आप नेताओं का पलटवार भी आ रहा है। राघव चड्ढा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और देश से जुड़े कई बड़े मुद्दे उठे तब राघव चड्ढा अक्सर खामोश रहे। इसी तरह की आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज ने भी सवाल उठाया है, अगर जनता के मुद्दों की इतनी चिंता थी तो पहले क्यों नहीं बोले आप? एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि क्या राघव चड्ढा आने वाले समय में कोई राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं या फिर
बीजेपी में वो जाने वाले हैं। कुछ विश्लेषक का मानना है कि पंजाब की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी हलचल हो सकता है और ऐसे में युवा और साफ सुथरी वाली छवि वाले नेता किसी भी पार्टी के लिए बड़ी राजनीति पूंजी हो सकते हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है। कमाल की बात है कि बीजेपी भी राघव चड्ढा के साथ खड़ी नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने कहा कि अगर किसी सांसद को संसद में बोलने से रोका जाता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। गैर कीजिए, ये वही बीजेपी है जब विपक्ष को लोकसभा में बोलने नहीं देती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है, क्या सिर्फ लोकतंत्र की चिंता है या फिर इसके पीछे भी कोई सियासी गणित है? असली सवाल इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राघव चड्ढा सच में जनता के मुद्दे उठाने की वजह से आम आदमी पार्टी के निशाने पे आए हैं या फिर यह राजनीति का वह मोड़ है जहां रास्ते अलग होने लगते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, भारतीय राजनीति में कई बड़े नेता अपना पहली पार्टी से अलग होकर नई सियासी पहचान बना चुके हैं। और कमाल की बात है, उसी वक्त वही नेता जो अपनी पार्टी, जिन पार्टी ने उनको सांसद विधायक बनाया, वो लिखते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ आई। धन्यवाद।